26 अगस्त 2024 से कृष्ण जन्माष्टमी पर पूरे 90 सालों के बाद बनेंगे 4 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग। 4 राशियों पर भगवान श्री कृष्ण की होगी विशेष कृपा। जी हाँ दोस्तों, 26 अगस्त जन्माष्टमी से ही 4 राशियों की किस्मत के दरवाजे अचानक से उदय होने वाले हैं। 4 राशियां करोड़पति बनने वाली है। भगवान श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से कर्ज से छुटकारा और विवाह योग के साथ ही खुशियां मिलने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां, और साथ ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन धन प्राप्ति के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। मित्रों, जन्माष्टमी का त्योहार पूरे देश भर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी हिंदुओं का प्रमुख त्योहारों में से एक है। जन्माष्टमी वाले दिन पूरे देश में कहीं पर झांकी लगती है तो कहीं पर मटकी फोड़ लीला के साथ ही इसको मनाया जाता है। कुछ लोग इस दिन का पूरा व्रत भी करते हैं और रात 12 बजे भगवान जी का अभिषेक करके उनके भोग लगाते हैं और आरती आदि करने के बाद व्रत का उद्यापन करते हैं। हर साल भाद्रपद महीने के अष्टमी तिथि के दिन जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस बार जन्माष्टमी 26 अगस्त के दिन मनाई जा रही है। आपको बता दें कि पूरे 90 सालों के बाद साल 2024 में जन्माष्टमी वाले दिन स्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और कृष्ण योग का महासंयोग बनने से इस जन्माष्टमी का जो महत्व है वो कई गुना तक बढ़ चुका है। आपको बता दें कि जिस नक्षत्र में और जिस योग में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था ना, वही नक्षत्र और योग इस बार जन्माष्टमी के दिन बनने जा रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वु वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। मित्रों, इस बार जो जन्माष्टमी पर दुर्लभ राशियों का निर्माण हो रहा है ना, यह वृषभ राशि वाले लोगों की किस्मत को अचानक से चमकाने वाला है। एक तो आप लोगों के लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं, साथ ही आपको अपने भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा। जन्माष्टमी से लेकर अगले 1 महीने में ही आपको कोई भी अच्छी या बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में अच्छी रहेगी। भाग्य आपका साथ देगा, आपके फेवर में रहेगा। लंबे समय से जो भी आपका अटका हुआ या कोई भी रुका हुआ कार्य था वो पूर्ण होगा। किसी भी बड़े काम में आपको सफलता मिलेगी। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं या जॉब वगैरह करते हैं ना, उनको प्रमोशन प्राप्त होगा। नौकरी में आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। आपके जो वरिष्ठ अधिकारी है उनके साथ आपके संबंध काफी अच्छे और मधुर बनेंगे। बिजनेस में भी आपको अच्छा और शानदार लाभ मिलेगा। जो भी व्यक्ति कुंवारे हैं, सिंगल है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कृष्ण जन्माष्टमी के बाद से ही आपके विवाह की बातचीत चलना शुरू होगी और साल 2024 में ही आप लोगों को अगले 3 महीनों में जीवन साथी की प्राप्ति होने वाली है। यानी कि इसी साल आपका विवाह का योग निश्चित होने वाला है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि अगर आप तमाम कोशिश करने के बावजूद भी धन में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है तो जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण जी को पान का पत्ता अर्पित करें और साथ ही इसके अगले दिन यानी कि 27 अगस्त वाले दिन इस पत्ते पर रोली कुमकुम से श्री यंत्र लिखकर उसे आप अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके धन में बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे और साथ ही किस्मत का आपको पूरा साथ मिलेगा। चलिए जान लेते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मू मे मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए 90 साल के बाद जो विशेष योग बन रहा है यह आप लोगों को हर क्षेत्र में शुभ फल दिलाने वाला होगा। एक तो आपकी इनकम के संसाधनों में बढ़ोतरी होगी, साथ ही लंबे समय से अगर आपका कोई भी रुका हुआ या अटका हुआ पैसा है, चाहे व्यापारियों का कोई भी बिल पेंडिंग चल रहा हो, वो भी आपको प्राप्त होने वाला है। जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा। रुके हुए कार्य बनेंगे और आपको अपने भाग्य का भी पूरा साथ होगा। भगवान श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से आप जो कोई भी फैसला लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। अगर आप पार्टनरशिप में कोई भी व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं ना, तो लड्डू गोपाल जी के आशीर्वाद से व्यापार में आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की होगी। आर्थिक रूप से धन का लाभ तो होगा ही, धन की बचत भी कर पाएंगे और इसी साल 2024 में आप कोई भी अच्छी या बड़ी संपत्ति भी खरीद सकते हैं, जैसे कि स्वयं का मकान, गाड़ी, वाहन, प्लॉट, जमीन, ये सारी चीजें खरीदने का आपको सुख प्राप्त होगा। सिंह राशि वाले लोगों के लिए इस बार अगर आप नौकरी बदलने के बारे में विचार कर रहे हैं या जॉब चेंज करना चाहते हैं ना, तो समय आपका अनुकूल रहने वाला है। नई नौकरी या नई जॉब ढूंढने के आपको अवसर मिलेंगे और लंबे समय से जो कोई भी सोची हुई योजनाएं है वो सफल बनेगी। जो भी कुंवारे हैं, अविवाहित है, उनके लिए शादी के प्रस्ताव प्राप्त होंगे। आपका विवाह का योग बनेगा। साल 2024 में दिसंबर तक आप लोग विवाह के बंधन में बंध पाएंगे। एक तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, साथ ही इनकम के नए नए स्रोत खुलेंगे, जिससे धन प्राप्ति में जो कोई भी रोड़ी बाधा अटक रही थी ना,
परेशानियां वह आपकी दूर होगी। घर में भौतिक सुख के संसाधन भी प्राप्त होंगे। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि अगर बहुत पैसे कमाने के बावजूद भी आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर ही रहती है, तो आपको क्या करना है, 26 अगस्त यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद किसी भी राधा कृष्ण जी के मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण जी को पीले फूलों की माला अर्पण करें और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी से जो भी आपकी मनोकामना है ना उसको पूर्ण करने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होगी और धन आगमन के नए नए माध्यम, नए नए योग भी बनेंगे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। चलिए जान लेते हैं जन्माष्टमी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है, उसे पहनने की यानी कि धारण करने की विधि क्या है, सरकारी नौकरी का योग कब तक रहेगा, कब आपके जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी, किसी डिपार्टमेंट में आपको आसानी से नौकरी की प्राप्ति होगी, आपका स्वयं का मकान कब बनेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर परिवार में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आप कमाते बहुत अच्छा है लेकिन महीना खत्म होते होते पता नहीं पैसा कहाँ खर्च हो जाता, धन की बचत नहीं होती, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, कृष्ण जन्माष्टमी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गे से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। वैसे दोस्तों, अगर आपको अपने नाम की राशि के बारे में पता नहीं है कि आपकी राशि क्या है, तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नाम का पहला अक्षर लिखकर जरूर बताएगा, ताकि रिप्लाई में हमारे गुरुजी आपको आपकी राशि के बारे में जानकारी दे सके। दोस्तों, मकर राशि की अगर बात करें तो मकर राशि वाले लोगों के लिए भी कृष्ण जन्माष्टमी के बाद समय जो है काफी अच्छा और लाभकारी साबित होने वाला है। एक तो भगवान शनिदेव आपकी राशि के धन भाव में गोचर कर रहे हैं, ऐसे में अगले 6 महीनों के दौरान शनिदेव और भगवान श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से अचानक से धन प्राप्ति होने वाली है। आपको अपनी मेहनत करने पर पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा, आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी। जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, अगर आपका कहीं पर भी फंसा हुआ या उधार दिया हुआ रुका हुआ पैसा है तो वो आपको वापस से मिल सकता है। जो लोग नौकरी करते हैं ना, तो अगले 2-3 महीनों में आप लोगों को नौकरी में प्रमोशन, इंक्रीमेंट या कोई भी अच्छा पद मिल सकता है, आपकी तनख्वाह में बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य से संबंधित पुरानी अगर कोई दिक्कत चल रही थी, बाधा चल रही थी, रोग वगैरह से आप ग्रसित थे, तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। कुल मिलाकर अगले महीने का जो समय है वो आप लोगों के लिए शुभ परिणाम प्रदान करेगा। समाज में आप लोगों का तालमेल बढ़ेगा और इसके साथ ही आपके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। विदेश यात्रा का योग बन रहा है,
जो व्यक्ति पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं ना, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर यह जो साल है ना, यह आप लोगों के लिए काफी अच्छा और शुभ रहने वाला है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद पाने के लिए जन्माष्टमी की रात 12 बजे भगवान के जन्म के बाद गोपाल जी को केसर मिले हुए दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वास बनेगा और साथ ही धन संबंधी अगर कोई दिक्कत, बाधा, परेशानी है ना, तो उसे भी दूर होगी। चलिए बात कर लेते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखेगा, राधे राधे जरूर लिखेगा। दोस्तों आपको बता दें कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए भी यह जो जन्माष्टमी का समय है, यह विशेष रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। इस समय आपको अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है, साथ ही आपके जीवन में पैसे कमाने के भी कई मौके आएंगे। आपका स्वयं का व्यवसाय है या खुद का व्यापार है ना, तो आपकी इनकम बढ़ेगी, आप अपने व्यापार का विस्तार भी कर सकेंगे। जो भी छात्र है, विद्यार्थी है, अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इस समय परीक्षा में सफलता मिलने वाली है। आप लोगों को अपने भाग्य का, अपनी किस्मत का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। लंबे समय से जो अटके हुए कार्य है वो पूर्ण होंगे। परिवार में मान सम्मान रहेगा। ग्रहों की विशेष स्थिति आप लोगों को लाभ दिलाने वाली है। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। कुल मिलाकर 7.5 के कारण आपके जीवन में कई सारी जो परेशानियां बनी हुई थी, यह कृष्ण जन्माष्टमी के बाद से ही अब धीरे धीरे दूर होने वाली है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि जन्माष्टमी के दिन भगवान लड्डू गोपाल जी का दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करें और इसके बाद कृष्ण चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और जीवन में संपन्नता, सुख और समृद्धि बनी रहेगी। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।